वालेकुम दोस्तों कुछ अर्सा पहले हम सुनते थे कि मरीम नवाज़ साहबा के पास कुछ बड़े बड़े लोगों की कुछ गंदी वीडियोस हैं, कुछ बेडरूम्स की वीडियो हैं, कुछ होटल के कमरों की वीडियो हैं, कुछ फार्म हाउस के कमरों की खुफिया वीडियोस हैं। मेरा ख्याल है कि उनमें आमिर फ़ारूक साहब की भी वीडियो हो सकती है। यही वजह है आमिर फ़ारूक साहब इस तरह लेटे हैं नवाज शरीफ साहब के आगे। ये पाकिस्तान का निज़ाम इस तरह लेटा है कि इस दुनिया में इस तरह की मिसाल नहीं मिलती। एक मुजरम जिसको सज़ा हुई है उसको दुनिया की तारीख में पहली दफ़ा किसी अदालत ने ज़मानत दी है, और मुजरम भी वो जो कि 4 साल से मफरूर था, 4 साल से भागा हुआ था। दुनिया की हिस्ट्री में इस तरह की कोई मिसाल नहीं मिलती। आज पूरी दुनिया की अदालतें सर पकड़ कर बैठ गई हैं कि जनाब इतना बड़ा ब्लंडर इंडिया की अदालतें उठा के देख लें, किसी भी मुल्क की अदालतें उठा के देख लें, इस तरह का ब्लंडर कभी नहीं हुआ जिस तरह का आज आमिर फ़ारूक साहब ने ब्लंडर कर दिया है। उमर अता बंदयाल साहब ने आइन को दफन किया था, आइन की कब्र खोदी थी पाकिस्तान के अंदर। आज इंसाफ की कब्र खुद गई है, जनाजा पढ़ा दिया है। जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने सिर्फ मट्टी डालनी बाकी है, और वो मट्टी भी कुछ दिनों में शायद के काजी साहब डाल दें, क्योंकि अब बड़े बड़े केस अदालतों में लगने वाले हैं जिनमें इलेक्शन का मामला भी है, जिनमें मिलिट्री कोर्ट्स का मामला भी काजी साहब के आगे लगने जा रहा है। अगर तो फैसला वो हुआ जो कि हम सोच कर बैठे हैं तो समझ लीजिएगा कि काजी साहब ने इंसाफ के ऊपर मट्टी डाल दी है, जो कि कब्र आज खोदी है आमिर फ़ारूक साहब ने। सिर्फ मट्टी डालनी बाकी है, इंसाफ को अंदर धकेल दिया है कब्र के अंदर। मट्टी कुछ दिनों के बाद आपको नज़र आ जाएगी। मट्टी डालकर उसके ऊपर फातिहा ख्वानी भी काजी साहब करवाएंगे। इनका बस नहीं चलता कि घुंघरू पहनकर नवाज शरीफ साहब का इस्तकबाल करने एयरपोर्ट पर चले जाएं। हालत तो यही है। तो जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब से आवाम की ये रिक्वेस्ट है कि जनाब अगर आप इतना कुछ कर ही रहे हैं तो हमारी एक रिक्वेस्ट मान लें कि नवाज शरीफ साहब को सीधा पकड़ें, वज़ीर-ए-आज़म हाउस में लेके जाएं, वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी पर बिठा दें, क्योंकि आपके सामने ना तो आवाम की राय है, ना ही आपके सामने कोई कानून है, ना कोई आइन है। ये मेहरबानी अगर आवाम पर कर दें तो आपका ये एहसान आवाम पहले भी नहीं भूलेगी और आइंदा भी नहीं आपका ये एहसान भूलेगी। तो दोस्तों, प्लानिंग ये है कि नवाज शरीफ साहब को इमरान खान जैसी हैसियत दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब को गिरफ़्तार भी किया जाएगा, नवाज शरीफ साहब को जेल में भी रखा जाएगा 1-1.5 महीना, और इमरान खान जैसा नवाज शरीफ साहब को बनाने की कोशिश करेंगे। फिर निकालेंगे जेल से, इलेक्शन लड़वाएंगे और पूरी कोशिश करेंगे। बल्कि लिखा गया है ये चीज़ कि हर सूरत में नवाज शरीफ साहब को इलेक्शन जितवाना है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब अगर इलेक्शन जीतेंगे तो उन्होंने बड़े बड़े काम करने हैं, आगे वो काम करने हैं जो कि शहबाज शरीफ साहब नहीं कर सके। क्योंकि नवाज शरीफ साहब का आना कोई ऐसे ही नहीं हुआ, या नवाज शरीफ साहब के कोई ऐसे ही केस माफ़ नहीं हो रहे, ऐसे ही इनके ऊपर से पाबंदियां नहीं ख़त्म हो रही। बड़े वादे हुए हैं, बड़ी बड़ी डीलें हुई हैं। सबसे बड़ी डील यही लग रहा है कि इन्होंने आके 1.5 साल के अंदर इसराइल को तस्लीम करना है। सबसे बड़ी डिमांड नवाज शरीफ साहब के सामने ये रखी गई होगी, और मैं 100% यकीन से कह सकता हूँ कि इन्होंने उसको एग्री किया होगा, उस पर इन्होंने साइन किए होंगे। इस डिमांड के बाद बाकी तमाम स्क्रिप्ट लिखने वाले हैं, जो इनको देते रहेंगे, ये काम करते रहेंगे। अगर थोड़ा सा भी ये इधर उधर हुए, इनको फारिग कर दिया जाएगा। अगर तो नवाज शरीफ साहब उनके कह के मुताबिक बूट पॉलिश करते रहे, बूट चमकाते रहे, और बाकी तमाम स्क्रिप्ट इनको मिलता रहेगा हर रोज़ का, ये उस स्क्रिप्ट के हिसाब से चलते रहेंगे, हुकूमत करते रहेंगे। इनकी जो शेरवानी है उसके अंदर बूट और पॉलिश होंगे, बूट पॉलिश करते रहे, बूट चमकाते रहे या उठाते रहे तो ठीक है, वरना नवाज शरीफ साहब को भी फारिग कर दिया जाएगा। तब तक इनकी हुकूमत है जब तक इनकी जेब में बुरश और पॉलिश है, या इनके हाथ नीचे रहेंगे किसी ख़ास चीज़ के, तब तक ये इनकी हुकूमत है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो
انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ اللہ حافظ۔